जय माता दी फ्रेंड्स, आज से नवरात्रि शुरू हो गई। शारदीय नवरात्रि का आगमन हो चुका है और आज पहला दिन है। दरबार सज गया है माँ का। माँ के आगमन की तैयारी हो चुकी है और माता जी आ भी गई हैं। तो बाकी जैसे कलश स्थापना थी तो आज मुहूर्त जो था थोड़ा सा, बहुत से मुहूर्त ऐसे थे जिसमें करना था, तो अभिजीत मुहूर्त में मैंने जो है आज कलश स्थापना की है। अकेले ही करनी पड़ी, हस्बैंड को ड्यूटी जाना था क्योंकि भाई काम है, काम तो नहीं रोका जा सकता। तो उनकी जगह मैं ही उनको अपने मन में रख करके कि वो भी मेरे साथ में है, तो इस तरह से हमने जो है कलश स्थापना की। कलश स्थापना की पूरी वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देती हूँ कि हम जो कलश स्थापना करते हैं उसे किस तरीके से करते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। पहले तो कोई भी सामान हम पहले इस तरह से अचानक से नहीं लाते, लिस्ट बना के रखते हैं और किस तरह से कलश में हम मौली को लपेटते हैं, उसमें कुमकुम हल्दी चंदन का रुचना करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम जो है सप्त धान बोकते हैं, या फिर आप जो को भी आप अगर रात में भिगो के रखिए ना और उसको इसमें डालिए तो बहुत अच्छी तरह से जवारे हमारी जो आती हैं, जौ हम बोते हैं इसमें। तो बालू और मिट्टी को मिक्स करके मैं इस तरीके से अपने जो मिट्टी का बर्तन है पहले उसमें अष्टदल कमल बनाती हूँ और उसके बाद में क्या करती हूँ, मिट्टी डालती हूँ, मिट्टी के साथ बालू भी मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि उससे बहुत ही अच्छी ग्रो होती है। तो इस तरह से इसमें सप्त धान डाले जाते हैं और बहुत सी जगह जौ डाले जाते हैं। तो ये सप्त धान डाल करके इसको अच्छे से इस तरह से इसकी बुवाई होती है और कलश में जल डाल दिया जाता है। कलश में जल डालते समय कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मंत्रों को बोलते हुए जल को मैं डालूं, या मैं कोई भी काम करती हूँ इस तरह से पूजा पाठ का, तो हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो है अपने जो मेरे पास पुस्तक है, यानी मेरे पास मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास एक बहुत ही प्यारी पुस्तक है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। मतलब आपके घर में अगर कोई बड़ा नहीं है तो आप उसको पढ़ करके भी बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में घट स्थापना यानी कलश स्थापना कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मैंने उसका आपको बताया भी है कई बार कि उसमें आप देख करके बहुत सारी चीजें, दुर्गा स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं, नवग्रह पूजा कर सकते हैं, मतलब सारी विधियां उसमें दी हुई हैं। तो इस तरीके से उस पुस्तक को देख करके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जानी है। आज मुझे कई साल से मैं इसी तरह से मैं जो है पूजन करती हूँ। अगर हस्बैंड होते हैं तो वो कर ही देते हैं, वरना मैं अगर अकेली पढ़ती हूँ तो इस तरीके से मैं पूजन करती हूँ। जिसमें बहुत सारी चीजें हैं कलश में हम डालते हैं, जिसमें हम डालते हैं, ये देखिए मैं इस समय भी नवरत्न डाल रही हूँ या पंचरत्न डालते हैं, जिसको जैसे मतलब होता है जो मिल जाए तो पंचरत्न डालते हैं। तो इस तरीके से वो डालना है, कुछ डालना है, धूप डालना है, कलश में बहुत सारी चीजें हैं जो डाली जाती हैं। तो इसकी एक प्रॉपर लिस्ट बना करके मैं पहले से ही मार्केट से जाती हूँ, सामान को ले आती हूँ, जिससे मुझे ज्यादा भागा भागी ना करना पड़े। तो सब कुछ रहती है और डाल करके ही हम अपने कलश को स्थापित करते हैं। हम जो है सूखा नारियल इस्तेमाल करते हैं घट के ऊपर यानी कलश के ऊपर, और उसको भी मैं एक चुन्नी से लपेटती हूँ। बहुत लोग इसको ड्रेस भी पहनाते हैं, बहुत तरह तरह से लोग करते आए हैं और लोग करते हैं। मैं इसी तरह से चुन्नी लपेट करके ही बहुत अच्छी तरीके से अपने कलश को, अगर मिट्टी का कलश है तो मिट्टी में डाल लेती हूँ और नहीं तो मेरे पास जो भी पूजा का लोटा होता है मैं उसी से ही कर लेती हूँ। तो इस बार मैं लोटे में रख रही हूँ, हर बार मैं मिट्टी के बर्तन में रखती थी। तो जैसा मुझे जो होता है सुविधा मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। उसके बाद इसको जनेऊ भी पहनाया जाता है कलश में। तो मतलब वो सारी चीजें लिस्ट में रहती हैं, तो पूरा डिटेल दिया होता है कि आपको सारी चीजें एक दिन पहले ला करके रख लीजिए और जो घट स्थापना करनी हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या किया, इसी तरीके से सारी चीजें की क्योंकि मुझे पता था कि मैं अकेली ही रहूंगी पूजा में। तो इस वजह से अकेली क्या हूं, बच्चे भी तो है साथ में। तो इस तरीके से हमारी जो है कलश स्थापना, क्योंकि बहुत जरूरी होता है, मैं अभिजीत मुहूर्त में ही चीजों को करने की कोशिश करती हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से मेरी घट स्थापना हो जाए जो कि अभिजीत मुहूर्त के अंदर ही अंदर हो। कभी होता है कि हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, वरना कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं उसी मुहूर्त में सारी चीजों को करूं। तो इस तरीके से कलश स्थापना के बाद माता रानी की भी जो है स्थापना क्या करना, माता रानी की तो हम डेली पूजा करते ही करते हैं, पर आज उनका विधिवत तरीके से स्नान ध्यान उनका जो भी होता है सब किया जाता है, पूरा उनका श्रृंगार किया जाता है, उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो माता का जो हर बार मैं जिस तरीके से उनको स्नान कराती हूँ, पहले साफ जल से स्नान कराना होता है। ये भी विधि दी हुई है कि किस तरीके से उस पुस्तक में कि क्या क्या चीजें पहले करनी है। तो पहले जल से स्नान होता है, फिर दूध से होता है, दही से होता है, पंचामृत से होता है, शहद से होता है, घी से होता है, शक्कर से होता है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे माता रानी को स्नान कराया जाता है। फिर बाद में हल्दी का चूर्ण डाल करके भी माता को स्नान कराया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, पीताम्बरी से माता को रगड़ते हैं। मेरी आप लोग से अनुरोध है कि माता रानी है, ये हमारी माता है, इनकी प्लीज इस तरह से मत इस तरह से करिए जिससे उनको तकलीफ हो। आप लोग हमेशा कोशिश करिए इस तरह से हल्दी का चूर्ण बना लीजिए और उसमें थोड़ी सी खट्टी दही मिला लीजिए और माता को इस तरह से देखिए। मेरी माता जी हमेशा इसी तरह से चमकती रहती हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से साफ भी हो जाता है। तो कोशिश यही करिए कि माता रानी का अगर आपके पास विग्रह है तो आप उसको इसी तरीके से क्लीन करिए। बिल्कुल
बिल्कुल भी नींबू का और इन सब चीजों का इस्तेमाल मत करिए, बहुत ही आसानी से दही से साफ हो जाता है। दही थोड़ी खट्टी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा करके माता रानी को इस तरह से नहला दीजिए। तो मैंने इस तरह से माता रानी को अच्छे से नहला दिया है। फिर साफ वस्त्र से साफ पानी से नहलाया और उसके बाद एक आसन बिछा करके, क्योंकि आसन माता का मैं हर बार चेंज करती हूँ, तो इस बार मैं ये आसन लाई हूँ, तो इस पे मैं माता रानी को बिठाऊंगी। तो ये है आसन माता का, जो कि इस बार मैं लाई हूँ। और कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है कि जो माता का आसन बने वो लाल रंग का ही रहे। और ये माता के वस्त्र है, जो कि मैं इस बार ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, मैं लेकर के आई हूँ और इसी को पहनाऊंगी। बहुत सुंदर इसमें जैसे मयूर की डिजाइन है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा वस्त्र है माता का। और सारे श्रृंगार के बाद जैसे 16 श्रृंगार माता के किए जाते हैं, तो मैंने मेहंदी भी माता को हाथों में लगा दी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे से हाथ है, उसमें छोटे छोटे से मतलब मैंने इस तरह से राउंड राउंड मतलब बिंदी बिंदी बना दी है। माता के हाथों में मेहंदी लगा दी, बिंदी लगा दी और इस तरीके से मैंने माता का श्रृंगार कर दिया। दूसरी तरफ क्या होता है कि हमें अगियार भी करना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी होती है और जरूरी भी है, कंपलसरी है एक तरीके से। मान के चलिए कि ये मेरे लिए बहुत कंपलसरी है, इसलिए मैं सारी चीजों की पहले से ही तैयारी करके रखती हूँ। तो अगियार मैं डेली मॉर्निंग में माता की पूजा करने के बाद मैं अगियार जरूर करती हूँ। अगियार के लिए वैसे तो लकड़ी का इस्तेमाल, लकड़ी कह रहे हैं, ये कंडी जो होती है, गोबर के उपले जो कह लीजिए, उससे किया जाता है, पर मेरे पास वो नहीं मिलता। तो मैं इसी तरह से, मेरे पास आम की लकड़ी होती है, मैं उसी से ही करती हूँ। साथ में माता का पाठ भी करती हूँ, क्योंकि पाठ भी मैं करती हूँ दुर्गा सप्तशती का, और साथ में अगियार भी करती हूँ। तो जैसे पाठ खत्म होता है उसके बाद पीछे आप जाएंगे तो वहां पे आपको माता जी का नाम, जैसे कि जो एक मंत्र है उसको बोल करके इस तरह से मैं अगियार करती हूँ। फिर महामृत्युंजय मंत्र का मैं जाप करके अगियार करती हूँ। साथ में मैं जो है गायत्री माता की भी मैं इस तरह से करके आहुति देती रहती हूँ। तो मतलब एक तरीके से मेरा ये एक रूटीन है, इसको मुझे करना ही करना है 9 दिन, हमें चाहे जैसे करना है, ये चीज करनी ही करनी होती है। तो इस तरीके से जो होता है मेरा, मतलब मॉर्निंग का जो पहला दिन होता है वो काफी बिजी होता है। तो इसलिए मेरी पूजा कभी कभी 2-2:30 बज भी जाता है करते करते। तो इसलिए ये सारी चीजों को हम पहले से सोचिए, तैयारी करने के बाद भी इतनी सारी चीजें होती हैं, हमें करनी होती है। और जब आप अकेले हो तो सोचिए क्या बात है। तो इस तरीके से देखिए मेरा जो है अगियार भी संपन्न हो गया, या छोटा हवन कह लीजिए छोटे स्तर पे। क्योंकि इससे क्या होती है, कहते हैं ना कि ये सारी चीजें करने के बाद ये करना इसलिए जरूरी होता है कि इसी के द्वारा ही हम जो भी चीज लगाते हैं, आप फल फूल कोई भी भोग लगाइए, मगर अगर अगियार करते हैं तो समझ लीजिए वो सीधे माता के पास पहुंच रहा है। क्योंकि ये जो सुगंध है, ये माता रानी के बिल्कुल उनके भोग की तरह जाती है। तो इस तरीके से मैं उनको अपना जो है अगियार कर देती हूँ, या हवन कह लीजिए, छोटे स्तर पे करती हूँ। और इस तरीके से माता रानी को अपने में प्रसन्न करने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद कपूर की आरती होती है। वैसे घर में बहुत सारी दिए जलते हैं आज के दिन, क्योंकि एक अखंड दीप जो है वो लगातार 9 दिन तक जलेगा ही जलेगा, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे 9 दिन जो होते हैं बिल्कुल इसी तरह से डेली रूटीन में रहते हैं और मैं इन्हें करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और सच में ये सारी पूजा को करने में घर थोड़ा सा फैला फैला जरूर लगता है, क्योंकि पूजा बड़े स्तर की होती है और जब करनी होती है तो इस तरह से थोड़ा बहुत तो फैल जाता है फ्रेंड्स। तो ये है मेरा आज का मॉर्निंग का व्लॉग। पूजा हो गई है, माता जी की स्थापना हो गई, कलश स्थापना हो गई, सारी चीजें कर ली हैं। एनर्जी बिल्कुल मतलब समझ लीजिए थक चुकी हूँ, इतना ज़्यादा कल से बहुत ज़्यादा काम था, पढ़ना नहीं थी, इसलिए बहुत सारे काम जो थे सब मुझे करने थे। तो अभी क्या है, अभी प्रसाद लूँगी। ये पंचामृत था जो भगवान को भोग लगाया था, तो इसी पंचामृत को लूँगी। अभी जस्ट आया है, तो पूजा करके उठी तो बेल बज रही थी, तो मुझे लगा कि कौन है, देखा कि मंदिर में कीर्तन चल रहा है, चालू हो चुका है। और जैसे कि मैंने कहा ना कि पूजा करके उठने के बाद ऐसा लगता है कि कंटिन्यू 2.5-3 घंटे बैठना, तो मतलब लगता है कि हाँ उसी में पाठ भी करना है, उसी में आपको अगियार भी करना है माता। मतलब आज का पहला दिन जो होता है थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त होता है बाकी की तुलना में, क्योंकि आज कलश भी स्थापना होती है तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। तो करके अभी उठी, चाय मैंने पी ली है और उतनी देर में ये आ गया। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको क्या है। तो ज़बरदस्त है, बबल्स में है, इसका मतलब कुछ ग्लास का ही आइटम है ना, ये खोलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो कुछ आइटम ऐसा होगा ना, इसलिए इस तरह से दिया हुआ है। ओह, ये मैंने मंगाई स्ट्रिंग लाइट अपने मंदिर के लिए।
तो ये जो है एलईडी कर्टन लीफ लाइट है, ये कर्टन में भी आप लगा सकते हैं या इसको इस तरह से भी हैंग कर सकते हैं झूमर की तरह, बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने पहली बार जब देखा था तभी से मेरा मन इसको लेने का था, पर बाकी जगह जैसे अमेजोन पे मैंने देखा था तो थोड़ा महंगा लग रहा था, पर मीशो पे जब मैंने देखा तो इसका रेट मुझे सही लगा, तो मैंने इसको ले लिया है और इसको मैं मंदिर में लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मुझे लग रहा है मंदिर में लगाना ही सबसे बेस्ट है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पर इसमें एक खास बात क्या है ना कि इसका जो वायर है पूरा कॉपर वायर है और इसमें 100 बल्ब्स हैं एलईडी। तो जब इसको लगाऊंगी जलाऊंगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्वालिटी इसकी मुझे अच्छी लग रही है देखने में। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने आपके सामने इसलिए कर दी क्योंकि अभी जस्ट ये आया ही है, मैं आपको बता रही हूँ ना, और मैंने कहा लाइए आपको दिखा देती हूँ। और सच में ये अभी मैंने कहा ना सेल चल रहा है तो उसमें मुझे 300 रुपीज में ये मिल गया। अगर आप कॉइन के थ्रू लेते हैं तो उसमें 30-40 कॉइन्स जो भी होता है उसमें आपको मतलब मार्जिन हो जाता है। चलिए मंदिर में लगाने से पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि जलने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है ये लाइट, मतलब लगाने के बाद तो अच्छी लगेगी नो डाउट। हाँ, मेरे कमरे का जो पेंट है वो ग्रीन कलर का ही है, इसलिए सब ग्रीनी ग्रीनी नजर आ रहा है, मगर जहाँ इसका कंट्रास्ट होगा वहां ज्यादा खूबसूरत लगेगी। तो इसको जब भी मैं हैंग करूंगी तो वो दिखा दूंगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जब आप स्क्रॉल करिए तो कुछ ऐसी चीजें दिख जाती हैं कि हाँ इसको सोचते हैं कि ले ले, क्योंकि इसका रिव्यू बहुत अच्छा था तो मैंने इसको मंगाया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप भी चाहें तो इसको ले सकते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, आपको कई जगह इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये है बत्ती बनी बनाई है, घी की बत्ती है। इसको जैसे कटोरी जैसी होती है ना शेप में, वैसी ही बनी हुई है, और मगर बत्तियां मुझे बहुत छोटी लग रही हैं। जो मतलब इसका जो सरफेस है वो मुझे बहुत छोटा लग रहा है, पर कोई नहीं, पूजा की चीज है, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको मंगाया है, मुझे अच्छा लगा। आप अपना जरूर राय दीजिएगा कि आपको कैसी लगी चीजें। और अगर आपको नवरात्रि पूजा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सही राय दूंगी। क्योंकि चीजें ऐसी होती हैं कि लोग कंफ्यूज होते हैं, पर मैं आपको सही रास्ता बताऊंगी कि किस तरीके से चीजें की जाती हैं और कैसी चीजें फलित होती हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना प्यार इसी तरह से बरसाते रहिए फ्रेंड्स। जय माता दी।